बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे, आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पर अपनी लॉन्ड्री बास्केट का टूर। तो मैं यूज़ कर रही हूँ सर्फ एक्सेल लिक्विड, और इसके अलावा ये लिक्विड जो डिटर्जेंट है ये फ्रंट लोड जो वॉशिंग मशीन्स हैं ना उनके लिए प्रेफरेबल है। और यही प्रेफर करते हैं जो दूसरा पाउडर फॉर्म में सर्फ होता है ना, तो उसको जो है वो प्रेफर नहीं करते। यूज़ आप कर सकते हैं, पोर्शन बना होता है पाउडर सर्फ के लिए भी, लेकिन ये कि प्रेफरेबल जो है ना वो यही है लिक्विड जो सर्फ है ना इनका। और मैं उसको खोल कर दिखा रही हूँ। ऊपर वाला लिड जो है वो एक टब है जिसमें को पैमाना भी कहते हैं, आप उसमें मेजरमेंट इसे कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है ना वो लिक्विड ऐसे ही डाल लेती हूँ क्योंकि मेरे अंदाज़े ही बड़े अच्छे हैं और ये जो हो गया, और ढक्कन भी बड़ा सफिशेंट सा उन्होंने अच्छा सा ढक्कन दिया हुआ है ताकि वो अंदर से जो है ना वो लिक्विड जब आप उंडेलते हैं तो वो वापस जो बाहर बॉटल से गिर रहा होता है वो ना गिरे। तो चीज़ें गुजर गई ऐसी। सर्फ मैंने जार में डाला हुआ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं चाहिए होता। और ये ब्लू लिक्विड है, और इसके अलावा ये कंफर्ट है, ये बच्चों के कपड़ों के लिए या बड़ों के जिसके भी तो कपड़ों के लिए ये कपड़ों को सॉफ्ट करता है और बहुत ही प्यारी सी फ्रेगरेंस जो है वो कपड़ों को देता है जो देर पा होती है। अलमारी भी आप खोलें अपना खोलें आप उसको तो कपड़ों की स्मेल अच्छी सी आ रही होती है। तो ये मेरी बास्केट है और इसमें सारी चीज़ें मैंने असेंबल करके रखी होती हैं और मशीन के ऊपर ही मैंने रखी होती हैं ताकि फ़ौरी मुझे कहीं से उठानी ना पड़े। और मुझे चीज़ों को असेंबल करके रखना ही बहुत अच्छा लगता है, और ये समझ लें कि मेरी हॉबी भी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। चीज़ें इधर उधर रखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई चीज़ आप कहाँ से उठा रहे हैं और कोई कहाँ से उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे घर को भी ही इसी तरह मैनेज करके रखा हुआ है। मुझे पता है मेरी बेडशीट्स कहाँ हैं, मेरे टॉवल्स कहाँ हैं, बच्चों के क्लॉथ किधर हैं, मेरे क्लॉथ किधर हैं, हस्बैंड के किधर हैं। तो वो मैंने सारे असेंबल करके रखे होते हैं। मैं किसी दिन आपको कबर्ड का भी टूर करवाऊँगी, जो वार्डरोब्स हैं उनका टूर करवाऊंगी। और ये मैं आपको वॉशिंग करके दिखा रही हूँ। वॉशिंग मशीन का जो टूर था वो मैंने आपको करवा दिया है, और ये इस सेकंड जो व्लॉग है इसमें मैं आपको वॉशिंग करके दिखा रही हूँ। और ये बच्चों के बाथरोब्स हैं और टॉवल हैं। मेरी फुली कोशिश होती है कि वाइट यूज़ करें, वाइट ही बेस्ट रहते हैं। कलरफुल जो टॉवल्स हैं वो मुझे अपने दिल की बात बताऊं तो मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मुझे वाइट ही अच्छे लगते हैं। वाइट आपके टॉवल्स और वाइट ही बच्चों के बाथरोब्स हैं। और खैर ये थोड़ा एक पिंक था और एक जो है वो ब्लू था। ये छोटे हो गए इनको, और इनका कलर जो है वो तकरीबन वाइट ही हो गया है अब। और ये बड़े इनके हैं जो इनको तकरीबन पूरे हैं, ये भी अब छोटे होते जा रहे हैं। और ये बाथरोब जो हैं वो बच्चों के हैं, और बड़े टॉवल्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जो है आज इनकी मैं वॉशिंग करने लगी हूँ। इतने गंदे टॉवल नहीं हैं क्योंकि मैं इनको हफ्ते में एक आधी बार धो लेती हूँ, लेकिन अब इस दफ़ा हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। लेकिन इतने गंदे नहीं होते क्योंकि हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह होल फैमिली डेली बाथ लेते हैं, तो इतने गंदे नहीं होते। अब ये मैंने केस खोला है, इसका जो ट्रे है इसमें सारे लिक्विड ट्रे है, डिटर्जेंट ट्रे से हम कहेंगे। और इसमें सारे जो है वो लिक्विड जाते हैं, और अलग अलग जो है ना वो ट्रेस बनाई हुई हैं, शॉर्ट सेक्शंस बनाए हुए हैं जिसमें आपने डिटर्जेंट्स डालने हैं। तो स्पेसिफिकली जहाँ पर जहाँ जगह दी गई है वहीं वहीं पे आपने डालना होता है, क्योंकि ये स्मार्ट वॉशिंग मशीन है तो इसने धीरे धीरे जो है वो लिक्विड को लेना होता है और उस हिसाब से ही लेना होता है जिस हिसाब से आपने चीज़ें डाली हैं बीच में। मतलब अगर फ्रेगरेंस वाला सेक्शन है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे जो है लिक्विड वाला फंक्शन नंबर 1 पे है, और डिटर्जेंट जो सर्फ है और जो फ्रेगरेंस वाला है नंबर 2 पे है, और जो बड़ा केस है वो है सर्फ के लिए, पाउडर फॉर्म के लिए। और दरमियान में जो बना हुआ है वो केमिकल्स के लिए है, जैसे आपकी ब्लीच वगैरह हो गई, तो इसके लिए बना हुआ है। तो बस ये राउंड जो है वो 13 मिनट के बाद जो है वो चल जाता है। यहाँ पर नंबर ब्लिंक हो रहा है जहाँ से जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि
मशीन जो है वो पानी ले रही है, इनटेक हो रहा है, वाटर इनटेक हो रहा है मशीन में, और ये ब्लिंक कर रहा है। और जो दूसरे नंबर वाला है वो भी एरो, जिसके ऊपर तो ये जो है वो कपड़ों को रिंस ऑफ करना शुरू कर देगा और ये ब्लिंक शुरू हो जाएगा। तकरीबन 13 मिनट ही स्टार्ट हो जाता है और 3 मिनट में ये पानी अपना 2 मिनट में ले लेती है। और इसके अलावा जब लास्ट जो है आपका साइन वो स्पिन का है और अभी स्पिन नहीं की, और हमने इसके बीच में ही नील भी देना है, कपड़ों को हम नील देते हैं। अब ये जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स हैं इनके जो लिड होते हैं ये ऑटो लॉक हैं, जब आप मशीन को स्टार्ट करते हैं तो लिड जो है वो साथ ही लॉक हो जाता है। अब आपने ये खाली बोतल लेनी है, ये मेरे पास 1 लीटर की बोतल है, लिक्विड जो था सर्फ एक्सेल उसकी पहली जो बोतल खाली हुई थी तो उसको उसी में ही मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। ये 1 लीटर की बोतल है और इसको मैंने फ़िलअप कर लेना है पानी के साथ, और फिर मैंने इसमें जो लिक्विड नील है, ब्लू है, वो मैंने इसमें डाल देना है। चंद ड्रॉप डालें। 1 लीटर में ना अगर आप कपड़ों को नील दे रहे हैं, जैसे मैंने 4 बाथरूम हैं और 1 से 2 टॉवल हैं और उनके लिए 5 से 6 कतरे काफ़ी हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ना ज़्यादा मिकदार ली है। तो बस हमने इसको इसमें डाल लेना है और आप इसको शेक कर लें और ये इसमें सॉल्व हो जाएगा, इसमें बिल्कुल तहलील हो जाएगा। और फिर आपने देखना है कि मैं इसको कैसे जो है वो यूज़ करूँगी, क्योंकि ये जो हमारी सेमी ऑटो मशीन्स हैं, जो सिंपल मशीन्स होती हैं, उनमें तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं और यहाँ फिर जब आप टप में खंगाल रहे होते हैं उस वक़्त नील दे लेते हैं, लेकिन जो ये मशीन्स होती हैं इनमें जो है वो नील किस तरह से देते हैं। अब यहाँ पर मुझे पता है कि 7 मिनट के बाद ये आखिरी इसका सर्कल होगा जो इसने पानी लेना है और फिर स्पिन करना है कपड़ों को, तो ये लास्ट सर्कल जो है वो 7 मिनट के बाद चलता है। यहीं पे मैंने इसको जो है वो पॉज कर देना है, स्टॉप कर देना है। और यहाँ पर जो सर्फ वाला सेक्शन है ना, यहाँ पर मैंने नील जो है वो जो लिक्विड था वो मशीन में यहाँ से जाना, डायरेक्टली जाना शुरू हो जाएगा पानी। बाकी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट नहीं जाती, वो मशीन ने खुद लेनी होती हैं। जो सर्फ वाला ये सेक्शन है, क्योंकि ये पाउडर सर्फ के का सेक्शन है, पाउडर सर्फ खुद से नहीं जाती जब तक आप इसका पानी इसमें नहीं दाखिल होता, तो यहाँ पर हमने लिक्विड डालकर सारा पानी नीचे चला जाएगा। यहाँ से आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बस अब सर्कल जो है ना वो 7 मिनट के बाद स्टार्ट हो गया और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एंड पॉइंट। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप कपड़ों को देखेंगे, बाथरोब्स और टॉवल को देखेंगे कितना ज़बरदस्त नील आया है इनको। और ये आपको जो लग रहा है कि साइडों से ज़्यादा, कहीं से कम, कहीं से ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये जो मैंने लाइट ऑन की हुई है कैमरे की उसका शेड पड़ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इक्वली पूरे सारे जितने भी टॉवल्स और बाथरोब्स थे उनको जो है वो लिक्विड ब्लू लग गया था एज़ रिक्वायर्ड, जैसे हम चाहते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त मशीन ने काम किया है, वेरी गुड। और आगे जी आ जाती हैं लेसन के लिए। अभी तक मेरा ख़्याल है कि कोई भी मशीन ऐसी ईजाद नहीं हुई कि जिसमें मशीन में आप एक गट्ठी लहसुन की डालें और सारा लहसुन छील कर बाहर आ जाए। ये काम मैनुअल है और मेरी तो इंजीनियर्स से रिक्वेस्ट है कि कोई मशीन ऐसी भी बनाएं कि आप गट्ठी को बीच में रखें और लहसुन बनकर जो है ना वो लहसुन छील कर बाहर आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही मुशक्क़त वाला काम और टाइम टेकिंग वर्क है। आपको बैठ के करना ही करना पड़ता है और हाथों में से जो स्मेल आ रही होती है और जो उंगली के पोटों का हशर नशर हो जाता है और जो नेल्स के अंदर से दर्द हो रही होती है ना, वो ख़वातीन जानती हैं जो लहसुन को छीलती हैं। तो प्लीज़ इंजीनियर्स काइंडली ऐसी मशीन निकालें जो लहसुन को कपड़ों की तरह, जैसे कपड़े हम बीच में रखते हैं और निकालने वाला काम होता है और धुल के और खुश्क होकर सब कुछ होकर स्पिन होकर बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह लहसुन भी हम अंदर डालें और वो जो है ना वो कोई ऐसी मशीन हो कि वो छील के सारा बाहर आ जाए, तो हम बहुत राज़ी हो जाए। और मेरा ख़्याल है कि कोई ख़ातून जो है ना वो किचन लेडी कोई भी इस तरह की मशीन को ना छोड़े जो इस तरह लहसुन। और वैसे ये डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स ने इतनी इतनी बड़ी मशीनें निकाल दी हैं ना, तो ये भी उनके लिए कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बस कोई निकाल दें तो उनकी बहुत ही मेहरबानी होगी। खैर मैं इसी तरह लहसुन, जब मेरी कोशिश होती है कि
एक ही दफ़ा निकाल के जो है ना वो मैं रख दूँ, और एज़ इट इज़ ही मैंने फ्रीज़ कर देना होता है। मैं इसको वॉश नहीं करती, पानी नहीं लगाती ताकि ये ख़राब ना हो जाए, और बिल्कुल फ़्रेश का फ़्रेश ही जो है ना वो थोड़ा सा लेकर मैं जो है वो मैं इसको कुचल लेती हूँ और हंडिया में यूज़ कर लेती हूँ। तो जनाब यहाँ पर स्टोव टॉप बहुत ही गंदा हो गया था, और देख देख के ना ऐस दिल भी नहीं करता कि अगर स्टोव टॉप गंदा हो तो उसके ऊपर कुकिंग की जाए। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं मानता, बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं स्टोव टॉप गंदा है और मैं उसके ऊपर हंडिया बना रही हूँ, और वो जो चीज़ें और ज़्यादा इसके ऊपर चिपक जाती हैं। तो फाइनली काफ़ी टाइम लगा था, मैंने वीडियो को शॉर्ट कर दिया है, ये साफ़ हो गया है। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसके ऊपर फाइल शीट जो है ना वो बिछा देती हूँ, क्योंकि ये बार बार मांजना मेरे नेल्स का सत्यानाश और मेरे हाथों का बुरा हाल हो चुका है। और एक ये कि आजकल मैंने जो है ना वो बर्तन भी बग़ैर ग्लव्स इस्तेमाल किए धोना शुरू किए हुए हैं, और पता नहीं क्यों, ऐसे ही पता नहीं क्यों मेरे जहन में होता है कि मैं ग्लव्स पहन, फिर मैं कहती हूँ चले 2-4 बर्तन है ना इसी तरह ही धुल जाएंगे, और हर दफ़ा 2-4 बर्तन इसी तरह ही धोते 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 मेरे हाथों का सत्यानाश हो गया, नेल्स भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। तो मैंने ये शीट बिछाई है कि जब ये गंदी हो जाएगी तो इसको आप उतार के दोबारा जो है वो लगा लेंगे, तो ये चल जाती है, ये जल्दी साफ़ हो जाती है। इसके ऊपर अगर कोई बर्न चन कोई भी चीज़ अगर जल भी जाती है ना तो ये फ़ौरन जल्दी साफ़ हो जाती है, बनिस्बत के जो स्टोव टॉप है वो स्टील का होता है, उसको रगड़ना और मांजना बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने ये बिछा ली। मुझे बेसिकली ये अच्छी नहीं लगती, मैंने मेरे जहन में पहले भी था कि मैं बिछा लूँ, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मैंने जो है ना वो स्टोव टॉप को ही साफ़ करने में वो ज़्यादा उसको समझा और प्रेफर किया। लेकिन अब जो है ना वो मेरी अक्ल काम कर गई कि मैं ना इसको ही बिछाऊँ, ये ज़्यादा बेटर है बनिस्बत के कि मैं रगड़ूँ और बाजू भी अपने थकाऊँ और नेल और हाथों का हशर नशर करूँ, तो मैं ये शीट बिछा लूँ तो इट इज़ बेटर। तो ये शीट जो है जनाब यहाँ पर गई है बिछ, और जो बर्नर थे उनको मैंने वॉश कर लिया हुआ है, और बस वो भी मैंने लगा देने हैं। और ये सुराख देखें इस कितने अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि ये फाइल है ना, तो ये जो आप नेल के साथ ही देखें मैंने जो होल कर दिया है, जो गैस वाला पाइप नीचे से आ रहा है तो उस उतना ही बराबर सा होल किया है, और बहुत ही नफीस सा, और साइडों से मैंने फटने भी नहीं दिया शीट को। और इसी तरह इसके ऊपर मैंने बर्नर लगा देने हैं, चारों मैंने कर लिए हैं। सेंटर वाला जो बर्नर है ना मेरा, उसका जो बटन है वो निकल चुका है, और वो मेरे जो है वो मैं उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। हालांकि वो जो सेंटर वाला है वो इतना ज़बरदस्त है ना बर्नर, वो दरमियान वाला बहुत बड़ा बर्नर है और इस बड़े देगचे वगैरह रखने के काम आता है, लेकिन दरमियान वाला निकल चुका है। और ये दिखाया भी था, चेक करवाया था, इसके लिए सारी जो आपको अंदर वो हुई है उसको जॉइंट्स लगे हुए हैं, उसको जो उसको क्या कहते हैं यार, मेरे जहन से निकल गया, वायरिंग यार उसको क्या कहते हैं, वेल्डिंग, हाँ वेल्ड हुआ है, और उसको काटना पड़ेगा फिर जाके जो है ना वो बटन लगेगा। तो इसलिए ये अंडर प्रोसेस ही है, तो मैं इसके बगैर ही स्टोव को इस्तेमाल कर लेती हूँ। चारों बर्नर जो है वो सर्विसेबल है, और दरमियान वाला जो है ना वो उसका बटन की वजह से काम नहीं करता। बच्चों जी आइसक्रीम के बगैर बच्चों का गुजारा नहीं होता। आइसक्रीम आई थी जी, कोई घर में आई थी मिलने के लिए, तो आइसक्रीम लेकर आए, और आइसक्रीम जनाब जी काफ़ी मेल्ट थी, और बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी जमने का वेट नहीं करने दिया उन्होंने। मैंने बोला भी कि फ्रीज़र में रखते हैं तो ये जम जाती है फिर उसके बाद आप खाएं, लेकिन नहीं जनाब, उनको अभी खानी थी। तो बस ये मैंने काट दी और बच्चों के लिए, और बाकी जो मैंने पार्ट था वो मैंने उसमें डालकर कंटेनर में, और जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिया, फ्रीज़र में रख दिया। तो आइसक्रीम जो है ना वो वैसे ही इंसान को, बस बाकी जो पेपर के ऊपर लगी होती है ना वो स्पून के साथ मुझे खाने में बहुत मज़ा आता है, और मेरे लिए वो उतनी ही काफ़ी होती है। और लगी भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि आइसक्रीम जो थी वो गर्मी की वजह से खासी मेल्ट हो गई थी। और बाकी जो है वो मैंने कंटेनर में डाल दी है, और मैं इसको कर दूँगी फ्रीज़, और बच्चे खा लेंगे जब ये फ्रीज़ हो जाएगी। तो आइसक्रीम जो है वो किसे नहीं पसंद,
स्पेशली जितनी गर्मी यहाँ पर पड़ती है। तो खैर ये आइसक्रीम प्योर तो होती नहीं है, शायद हमारा जब हम बचपन में थे खाते थे तो उस वक्त प्योर एक यमी आइसक्रीम होती थी तो वो प्योर लगती थी, लेकिन अब ये जो है इसके ऊपर भी अब वैसे नहीं लिखा होता कि ये आइसक्रीम है, इसके ऊपर फ्रोज़न डेजर्ट ही लिखा होता है। बस जी यहीं तक था मेरा व्लॉग, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।